मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का अर्थ होता है, ये बहुत ही इजी है। मटेरियल नाउन का अर्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन जिस नाउन से किसी दर पदार्थ का बोध हो, जिससे मापा या तौला जा सके, मापा या तौला जा सके, जैसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिना नहीं जा सके, गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो जिस नाउन को मापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, जिससे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण भी होता हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे वाटर, वाटर कौन नाउन होगा? वाटर मटेरियल नाउन होगा। अगर हम जैसे लिखेंगे वाटर इज व्हाइट, पानी सफेद होता है, पानी सफेद होता है, पूरा पानी जाति का बोध हो गया। तो ये मतलब सभी पानी का, तो इसीलिए पानी यहाँ मटेरियल नाउन है, यहाँ मटेरियल नाउन लिख रहे हैं, वाटर मटेरियल नाउन है। अगर यहाँ हम द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो जाएगा द वाटर इज व्हाइट, माने पानी जो है क्या है? सफेद है। कुछ खास पानी बर्तन में रखा हुआ है जो सफेद है। ये सब खैर द जो बताएंगे तब कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। जैसे हम कहेंगे मिल्क इज व्हाइट, जैसे दूध उजला होता है, मिल्क कौन नाउन होगा? मटेरियल नाउन। क्या हम मिल्क को वजन कर सकते हैं? नहीं वजन कर सकते हैं। तो मिल्क को मापा जाता है। तो जिसे मैंने क्या बताया, जिसे मापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, जिससे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण भी हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मिल्क यहाँ मटेरियल नाउन होगा। अगर द मिल्क भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा दूध सफेद है या दूध उजला है। हम लिखेंगे द गोल्ड इज येलो, क्या गोल्ड को वजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो गोल्ड को वजन अगर नहीं कर सकते तो गोल्ड कौन नाउन है? मटेरियल नाउन है ना। जिस नाउन को मापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो वाटर कौन नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन। मिल्क कौन नाउन होगा? मटेरियल नाउन। गोल्ड कौन नाउन होगा? गोल्ड भी मटेरियल नाउन होगा। अब जैसा कि हम कह सकते हैं घी कौन नाउन होगा? घी भी मटेरियल नाउन होगा। अब हम बोलेंगे शुगर, शुगर में चीनी, चीनी कौन नाउन होगा? तो वो भी मटेरियल नाउन होगा। डायमंड, डायमंड जानते हैं? हीरा, तो कौन नाउन होगा? वो भी मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब जैसे हम बोलेंगे ऑयल, तेल, तो तेल को क्या गिनते हैं? नहीं गिनते हैं, तो कौन नाउन होगा? वो भी मटेरियल नाउन ही होगा। ठीक है ना। तो मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। अब मटेरियल नाउन का सामान्य अर्थ में प्लुरल नहीं बनता है। अगर मटेरियल नाउन का प्लुरल बनेगा तो अर्थ अलग लगेगा। जैसे वाटर मीन्स पानी, तो वाटर्स मीन्स पानियां नहीं होगा। जब डिटेल क्लास नंबर का देंगे उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। वाटर्स मीन्स समुद्र हो जाएगा। आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन का प्लुरल नहीं बनेगा। अगर हम आयरन्स बनाते हैं उसका अर्थ जंजीर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आयरन्स का अर्थ जंजीर हो जाएगा। इसलिए जनरली अर्थ में मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। जैसा कि दो महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं जो कंपटीशन में भी आता है एरर में, और जनरली यूज में भी काफी पॉपुलर है। जैसा कि ब्रेड, ब्रेड कौन नाउन होगा? ब्रेड भी मटेरियल नाउन होगा। तो जैसे ब्रेड और मनी, ब्रेड और मनी हिंदी में गणनीय संज्ञा है। ब्रेड को हिंदी में गिन सकते हैं। मम्मी से मांगते हो कि है ना एक रोटी, तो एक रोटी के लिए ए ब्रेड कहना गलत है। ये ब्रेड नहीं कह सकते हम लोग, है ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रेड जो है इंग्लिश में मटेरियल नाउन है। अगर कहीं जाओगे, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी माने अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर कहीं बाहर विदेश जाओगे, कहीं जाओगे, तो वहाँ अगर मन इंग्लिश बोलना पड़ता है तो वहाँ कहोगे प्लीज गिव मी ए ब्रेड, तो समझेगा कि ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसको नाउन नहीं आता है। ठीक है ना। तो एक रोटी मांगना हो तो हम क्या मांगेंगे? प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड।
एक रोटी के लिए क्या बोलेंगे? ए पीस ऑफ ब्रेड, या ए लॉफ ऑफ ब्रेड, या फिर ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। जो बोलना है तीनों सही है। या तो हम बोल सकते हैं ए पीस ऑफ ब्रेड, या ए लॉफ ऑफ ब्रेड, या ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है ना? तो ब्रेड के पहले जनरली अर्थ में एन का एक प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रेड जो है वो मटेरियल नाउन है, हिंदी में गणनीय संज्ञा है। इसीलिए इस बात को विशेष रूप से याद रखना है कि ब्रेड मटेरियल नाउन है। अब ब्रेड का प्लूरल क्या बनेगा? एस लगेगा? नहीं लगेगा, कभी ब्रेड का प्लूरल नहीं बनेगा, याद रखना। क्योंकि ब्रेड पर भी एरर आता है, ब्रेड्स कर देगा, सीधा स्टूडेंट समझता है वो ब्रेड तो गिन कर खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, तो ब्रेड तो ऑलरेडी गणनीय संज्ञा है। लेकिन नहीं, ब्रेड मटेरियल नाउन में आएगा इंग्लिश में, है ना? तो ब्रेड जो है ये कौन नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। तो ब्रेड का प्लूरल हम ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? एस हटा दो, ब्रेड। तो एक रोटी मांगना हो तो पीस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ प्रश्न बनता है, सर अगर 2 रोटी मांगना हो, 1 रोटी से पेट भरेगा क्या? तो बोलेंगे प्लीज गिव मी 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, है ना, कृपया मुझे 2 पीस रोटी दीजिए। 5, अगर 5 पीस खाना हो तो प्लीज गिव मी 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, 5 पीस लेकर खाओ। वहां पीसेज कर देंगे, लेकिन यहाँ ब्रेड्स नहीं करेंगे। अब जैसा कि मनी है, मनी को भी मैंने हिंदी में हम लोग गिनते हैं, लेकिन मनी भी इंग्लिश में मटेरियल नाउन है। मनी का अगर प्लूरल जहां मनीज बना हुआ है, प्लूरल बना दिया गया है, तो वहां भी एरर है, वो भी गलती है। ठीक है ना? मनी का भी प्लूरल नहीं बनेगा। ये था मटेरियल नाउन। आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा, है ना? क्योंकि एकदम हम पूरा मैंने हिंदी में डेफिनेशन का मैंने इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं, है ना, ताकि आपको पूरा समझ में आए। क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल होता है, मैक्सिमम का इंग्लिश मैंने खराब होता है, इसीलिए हम पूरा बेसिक से मैंने बताना चाह रहे हैं कि बेसिक जानकारी रहेगा इंग्लिश का। यही बेसिक इंग्लिश ही हर जगह पूछा जाता है। क्योंकि ग्रामर जो है, क्या बीए में पढ़ा है? नहीं है। क्या पीजी में पढ़ा है? मतलब अथी का, मैंने ग्रामर का नहीं है। ग्रामर का पढ़ा है। अगर यूपीएससी का भी अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी पाओगे कि ग्रामर का मतलब मैंने इंग्लिश का लेवल 10th और 10-12 लेवल। लेकिन बिहार में क्या है कि स्टूडेंट यहाँ 11th में आता है बच्चे, तो उसको वोवेल कंसोनेंट का ज्ञान नहीं रहता है, 5 को राइटर का ज्ञान नहीं रहता है, वो जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, शेक्सपियर का नाम नहीं सुना रहता है ना? तो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट का यही हाल रहता है। तो इसीलिए नाउन वगैरह जो भी चीजें बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर होने के बाद जो है मतलब कुछ भी समझ में आएगा। क्योंकि बच्चा अगर पहले पैदा लेता है तो ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। क्या ऐसा है? क्या कोई बच्चा ऐसा है तुम लोग में से कि पैदा लिया और दौड़ना शुरू कर दिया? नहीं, बच्चा पहले पैदा लेगा, पैदा लेने के बाद खड़ा होने में कई बार गिरता है ना? वो पहले माने घुसकने में भी बहुत समस्याएं होती है। और फिर जब अभी साइकिल चलाकर आते हो, बाइक चलाकर आते हो, पैदल चलकर आते हो, क्या गिरने का कोई डर रहता है? नहीं। ठीक है ना? तो इसी प्रकार मैंने इंग्लिश क्या है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये आपका रीजनल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज नॉट योर रीजनल लैंग्वेज, नॉट योर है ना, इंग्लिश इज नॉट ओनली योर नेशनल लैंग्वेज बट ऑल्सो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, माने अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसीलिए इंग्लिश का ज्ञान प्रत्येक बच्चे को होना जरूरी है। बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सब ज्ञान माने ऑल नॉलेज माने इंग्लिश का होना जरूरी है। तो नॉलेज होगा कैसे? बेसिक से सीखेंगे तब ही बेहतर हो पाएगा। जैसे बच्चा पैदा लेकर दौड़ना नहीं सीखता है डायरेक्ट, तो बस उसी प्रकार इंग्लिश हम डायरेक्ट टेंस, डायरेक्ट वॉइस, क्योंकि हर कुछ जानने के लिए एक सिस्टम है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट बनाएंगे टेंस पढ़ने के लिए हमको भार्व का ज्ञान होना चाहिए, और कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए पहले तो सब्जेक्ट का काम नाउन करेगा। नाउन या तो सिंगुलर फॉर्म में रहे या प्लूरल फॉर्म में, काम तो नाउन ही करेगा। नाउन का ही नंबर बनेगा, नाउन का ही पर्सन, नाउन का ही जेंडर, नाउन का ही केस। नाउन और नाउन के बदले ही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, या नाउन का ही विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो मैंने इसलिए नाउन बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इसको 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन
ऑब्जेक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। ऑब्जेक्ट नाउन उन गुण अवस्था या भाव के नाम को कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है ना, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, है ना। मैंने वी कैन नॉट सी, मैंने हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना। वी कैन नॉट टच, हम लोग छू नहीं सकते हैं, है ना। जिस नाउन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। वी कैन फील, हम लोग केवल महसूस करते हैं ऑब्जेक्ट नाउन का, है ना। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे ऑब्जेक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि अच्छा बताइए, नॉलेज, जैसे बोलते हैं नॉलेज इज एनर्जी, है ना। तो नॉलेज कौन नाउन है? ऑब्जेक्ट नाउन, क्योंकि नॉलेज को कभी देखे हैं क्या? नॉलेज को छुए हैं? नहीं। नॉलेज को देखा नहीं जा सकता है, नॉलेज को छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ नॉलेज को महसूस किया जा सकता है। तो नॉलेज कौन नाउन होगा? नॉलेज हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। अगर अब देखा जाए तो अगर हम बोलेंगे लव, क्या लव को देखे हैं कभी? लव को छुआ है? नहीं। लव को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, महसूस होता है लव, प्रेम, तो है ना। तो लव को नाउन हो जाएगा, तो लव हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी। क्या ईमानदारी को देखे हो कभी ऑनेस्टी को? नहीं। तो ऑनेस्टी को नाउन होगा ऑब्जेक्ट नाउन। पेन, PAIN, पेन, ये कलम वाला पेन नहीं या कराही वाला पेन नहीं, ये पेन का मतलब दर्द। PEN, पेन मिस कलम, वो तो कॉमन नाउन हो जाएगा। PAN, पैन मिस कराही, वो भी कॉमन नाउन हो जाएगा। इस पेन का अर्थ होता है दर्द। तो क्या दर्द को देखे हैं? दर्द को छुए हैं? नहीं। दर्द को नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है ना। पेन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है एक, ACH। एक का अर्थ होता है दर्द, एक मीन्स क्या होता है? दर्द। तो क्या एक को देखे हैं? नहीं। छुए हैं? नहीं। तो एक को नाउन होगा ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा। जैसा कि कुछ इंग्लिश वर्ड ऐसा है जो मूर्ख आदमी भी इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम मैंने हिंदी से ज्यादा पॉपुलर ये सब मैंने इंग्लिश हो गया। मूर्ख आदमी भी कहता है ओह बड़ा हेडेक हो गया है। हेडेक का मतलब क्या? सिर दर्द, है ना। हेडेक, हेड एक, हेड में सिर, एक में दर्द, हेडेक में सिर दर्द। स्टमक एक, पेट दर्द। आई एक, आंख दर्द। नोज एक, नाक दर्द, है ना। तो एक मीन्स दर्द होता है। तो दर्द को भी देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एक को नाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। अब हम बात करेंगे हैप्पीनेस, ये भी कौन नाउन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नाउन। तो अब जैसे साइंस, आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो भी कौन नाउन है? ऑब्जेक्ट नाउन। तो बोलिए फिजिक्स, फिजिक्स भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। मैथमेटिक्स, वो भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। जूलॉजी, जूलॉजी भी ऑब्जेक्ट नाउन। अब अगर हम बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस, वो भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी ऑब्जेक्ट नाउन। यानी साइंस, आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट का नाम है कौन नाउन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नाउन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे अगर हम लिखते हैं, हाँ, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स होता है दोस्ती। फ्रेंडशिप इज अ बोन, मित्रता एक वरदान है। तो फ्रेंडशिप माने दोस्ती को देखते हैं क्या? छुए हैं कभी कोई? नहीं। तो फ्रेंडशिप को नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है। फ्रेंडशिप को नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन। अब यहाँ प्रश्न मिलेगा सर बोन जो देते हैं लोग, माने वरदान, जो पहले बोन जानते हो, ऋषि मुनि महात्मा वरदान मतलब वरदान देते थे, या कह सकते हैं माने अभिशाप देते थे। जैसे दुर्वासा ऋषि थे, वो बहुत ज्यादा माने अभिशाप देते थे लोगों को, है ना, श्राप देते थे, ठीक है ना। जैसे कहेंगे पोवर्टी इज ए कर्स, POVERTY, पोवर्टी इज अ कर्स, गरीबी एक अभिशाप है। तो गरीबी एक अभिशाप है, तो पोवर्टी कौन नाउन है? ये भी ऑब्जेक्ट नाउन है। पोवर्टी कौन नाउन है? ऑब्जेक्ट नाउन। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि सर फ्रेंडशिप तो आप बोले ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका अनुभव होता है, देखा छुआ नहीं जाता है। फ्रेंडशिप माने मित्रता का हम लोग अनुभव करते हैं।
पोवर्टी मीन्स गरीबी होता है। तो ठीक है सर, गरीबी को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये भी बोलिए, भी सही है, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, बून कौन नाउन है और कर्स कौन नाउन है? तो बून का अर्थ होता है वरदान। तो सर वरदान भी दुर्वासा ऋषि ये जैसे कर्स जो दुर्वासा ऋषि दिए थे, या वरदान जो ऋषि मुनि महात्मा देते थे, है ना, क्या इस वरदान को और अभिशाप को इसको देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। तो ये भी होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्ट नाउन। क्या ये ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है? नहीं है। अब आप कहिएगा क्यों नहीं है? तो ऑब्स्ट्रक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। ये बून यहाँ कौन नाउन हो जाएगा? ये कॉमन नाउन होगा। नाउन एक ऐसा टॉपिक है ना कि नाउन मेरे पढ़ाने के बाद आपको 99% तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन 100% क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही नाउन है। आप जीवन पर्यंत नाउन सीखते रहेंगे, आप डिक्शनरी टच करेंगे, नाउन में किसी को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है 1-2%, क्योंकि यहाँ अब जनरली हर कोई जानेगा कि बून का अर्थ वरदान होता है, तो वरदान को देखा छुआ नहीं जाता है। कर्स माने अभिशाप, अभिशाप को कोई देखा नहीं, है ना। अब शकुंतला का ही दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए, क्या उस श्राप को देखा गया था? नहीं। श्राप का माने अनुभव होता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट नाउन फिर भी नहीं है। कौन नाउन है? ये हो जाएगा कॉमन नाउन। क्यों होगा कॉमन नाउन? क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग कॉमन और कलेक्टिव में ही होता है, मटेरियल ऑब्स्ट्रक्ट के समय नहीं होता है। जैसे कहेंगे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो जैसे कि मैथमेटिक्स जो है ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है। तो मैथमेटिक्स कौन नाउन होगा? ऑब्स्ट्रक्ट नाउन। ठीक है ना, मैथमेटिक्स भी ऑब्स्ट्रक्ट नाउन। मैंने पहले ही बताया, साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है। तो और एक इससे, इस कंसेप्ट से एक बहुत ही रोचक तथ्य क्लियर हो रहा है, जिससे बहुत सारा नाउन क्लियर हो जाएगा। आप लोग को रटना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो नाउन बता रहा हूं इसमें रटने का कोई जरूरत नहीं, डेफिनेशन भी नहीं रटना है। डेफिनेशन को समझ लेना है, केवल कंसेप्ट को याद रखना है। जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको जब नाउन का नंबर भी बताएंगे तो ये रूल सब में लिखा रहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिसके अंत में एस लगा रहता है परंतु वो सिंगुलर होता है। इन क्या ये सब रटना पड़ेगा? नहीं। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो इस आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा कि ये ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है, और ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है उसका प्लुरल कभी नहीं बनेगा। जब प्लुरल नहीं बनेगा तो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अब यहां प्रश्न बनता है कि ये साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट का नाम कौन नाउन है? सब्जेक्ट का नाम ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है। तो ऑब्स्ट्रक्ट नाउन का प्लुरल नहीं बनेगा, प्लुरल नहीं बनेगा तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और कंसेप्ट पर। चलिए, कंसेप्ट कुछ बात करने से पहले अब नाउन का एक और तरीका है वो जान लीजिए। एक ही वीडियो में इसमें नाउन आपको समझा रहे हैं, फिर बाद में एक एक टॉपिक्स वाइज एक एक नाउन को बताएंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए 100%। अब एक तरीका है नाउन का कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। चलिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर noun divided into 3 parts। 3 parts कहिए या 3 टाइप्स बोलिए, सब चलेगा, है ना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स या 3 शॉर्ट्स, 3 पार्ट्स। ठीक है ना, यानी आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद है? 3। कितने हैं? 3। आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद है? 3 भेद है। जिससे नाम है, एक हो जाएगा प्रॉपर नाउन, तो ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक है काउंटेबल नाउन, एक है अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन पहले ही बता चुके हैं, अब ध्यान दीजिएगा काउंटेबल नाउन पर। काउंट, काउंट का अर्थ क्या होता है? गिनना। गिनना मीन्स गिनती करना, जो हम लोग गिनते हैं, जैसे छात्र जो है या बेंच जो है हम गिन लेते हैं। तो जैसे स्टूडेंट कौन नाउन होगा? काउंटेबल। वहां पढ़े थे कॉमन। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। माने जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं अर्थात गिन सकते हैं, तो जिस नाउन को हम गिन सकते हो कौन नाउन होगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसा कि दैट की जगह मैंने व्हिच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दैट ऑल जेंडर है और व्हिच जो है न्यूट्रल है। तो द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उस नाउन को कौन नाउन बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। तो जैसा कि हम बोलेंगे सच एज काउंटेबल नाउन, पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं बॉय, तो बॉय को हम काउंट कर सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, सेंटेंस बना करके थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। स्टूडेंट, स्टूडेंट में छात्र, छात्र को गिनते हैं, वो भी काउंटेबल होगा। अगर हम लिखेंगे बेंच, बेंच भी काउंटेबल होगा। वहाँ क्या पढ़े थे? कलेक्टिव। अब फिर दोनों में हम डिफर बता रहे हैं आगे। वैसे इसके बाद आप आ जाइए, दो चार कलेक्टिव में से ले लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे बोले थे जैसे गैंग, एक गैंग ऑफ रॉबर्स, तो गैंग जो डाकू चोर ये सब का समूह। बंच, ये सब कौन इसको गिन सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे क्लास, ये सब जो है ETC, ये सब कौन नाउन हो गया? काउंटेबल। डिफिनेशन लिखना भी कोई जरूरी नहीं है। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो क्या हम बॉय को गिन सकते हैं? एकदम गिन सकते हैं। क्या हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं ना, स्टूडेंट को गिना जाता है ना, वजन थोड़ी किया जाएगा तुम लोग को। गिनेंगे तो गिनेंगे तो स्टूडेंट कौन नाउन होगा? काउंटेबल नाउन। बेंच को गिन सकते हैं? एकदम गिन सकते हैं, है ना। पूरा बेंच गिना जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 है ना 30 तक जो भी बेंच है, 30 बेंच है, 30 को गिन लेते हैं ना। तो गिन लेते हैं तब ये बेंच कौन नाउन हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। यानी द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हो काउंटेबल नाउन होगा। अब आ जाइए आप लोग अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, चलिए इसको मिटाने दीजिए। अनकाउंटेबल नाउन, यहीं पर अन जोड़ दे रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय संज्ञा। अगणनीय मीन्स जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। यानी जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते कौन नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते कौन नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे क्या बताइए कि मिल्क को हम लोग गिन सकते हैं, तो मिल्क को अगर हम लोग नहीं गिन सकते हैं तो मिल्क कौन नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्या हम लोग वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो वाटर कौन नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्या हम लोग घी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो घी कौन नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अच्छा, ऑनेस्टी को गिनते हैं क्या? HONESTY। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो ईमानदारी को गिन सकते हो? नहीं, तो ऑनेस्टी कौन नाउन हो जाएगा? ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन। अच्छा बताइए, नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज मीन्स ज्ञान। क्या ज्ञान को गिने हो? नहीं, तो नॉलेज को नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल। तो जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं वो कौन नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल। मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, वाटर को नहीं गिन सकते हैं, टी माने चाय, चाय को नहीं गिन सकते हैं, है ना। तो ये सब कौन नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल, नॉलेज अनकाउंटेबल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब अनकाउंटेबल। डिक्शनरी में भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल ही लिखा रहेगा, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, तो चलिए मौखिक की वैसे बिना लिखे ही बताते हैं। जैसा कि चलिए समझा दे रहे हैं।
कॉमन, प्रॉपर तो प्रॉपर ही है, प्रॉपर बताए ही है पहले ही। अब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों में से कोई भी बोलेंगे तो ये दोनों मिलाकर हो गया, कॉमन और कलेक्टिव मिलाकर काउंटेबल। क्योंकि कॉमन और कलेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। चलिए, मटेरियल, METERIAL, मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट ये दोनों मिलाकर बन गया अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कॉमन और कलेक्टिव को गिन सकते हैं तो काउंटेबल हो गया, मटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल हो गया। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, अब ये कंसेप्ट, एक आध कंसेप्ट जान लीजिए। जैसा कि अलग अलग बनाएंगे उसमें बहुत सारा कंसेप्ट दिया जाएगा, अभी एक साथ कुछ मेजर कंसेप्ट से जान लीजिए कि काउंटेबल नाउन का प्लुरल बनता है, काउंटेबल नाउन का प्लुरल बनेगा, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन का प्लुरल बनेगा, परंतु अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनेगा, ठीक है ना। काउंटेबल का प्लुरल बनेगा और अनकाउंटेबल का प्लुरल नहीं बनेगा। जैसे कि हम बॉय का प्लुरल बना सकते हैं बॉयज, है ना, बॉय का प्लुरल बॉयज बना सकते हैं, गर्ल का प्लुरल गर्ल्स बना सकते हैं, है ना, सिटी का प्लुरल सिटीज बना सकते हैं, है ना। तो यानी काउंटेबल का प्लुरल बनेगा। जैसे क्लास का प्लुरल क्लासेज बना सकते हैं, है ना। तो ये काउंटेबल नाउन का प्लुरल बनेगा। काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा। जैसा कि हम ए बॉय लिख सकते हैं, अब बॉय, गर्ल लिख सकते हैं, और क्लास लिख सकते हैं, ठीक है ना। या ये हम लिख सकते हैं, एन एप्पल लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मतलब मैंने ये भी कौन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, काउंट करते हैं। काउंट करने वाला में आर्टिकल का भी प्रयोग, एन का प्रयोग करेंगे, और इसका प्लुरल भी बनेगा। याद रखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल नाउन का प्लुरल भी बनेगा और काउंटेबल नाउन का पहले एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा काउंटेबल नाउन नहीं होगा जिसके पहले एन का प्रयोग नहीं हुआ हो। काउंटेबल नाउन जब आएगा तो उसके पहले एन का प्रयोग अवश्य होगा। आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे। अब चलते हैं अनकाउंटेबल, जिस नाउन को, अब ये मटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट मिलाकर बन गया अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन का न तो प्लुरल बनेगा, प्लुरल नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या मिल्क सही है? मिल्क का प्लुरल बनेगा? मिल्क्स का प्लुरल बनेगा? मिल्क का मिल्क्स बनेगा? नहीं, गलत है। क्या ऐसा ही है? नहीं, गलत है। जैसे अगर हम लिखेंगे एक्स, ACHES, एक्स, दर्द जो बताए थे, ये भी नहीं बनेगा। जिससे हम लिखेंगे HONESTIES, क्या ऐसा ही है? नहीं। यानी अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनेगा। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले AN का भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे बताइए, मिल्क के पहले ए लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, ऑनेस्ट, HONESTY, ऑनेस्टी के पहले एन लगेगा? नहीं लगेगा। ये सब गलत है। यानी अनकाउंटेबल नाउन का न तो प्लुरल बनेगा, न ही आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो ये नाउन अगर समझ में आएगा तो नाउन जैसे ही 8 टॉपिक्स पर फिर चर्चा धीरे धीरे एक एक करके किया जाएगा, क्योंकि ऑल पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना जरूरी है, तभी अंग्रेजी समझ में आएगा। तो यदि अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब ज़्यादा नहीं इसमें बताना सही है। इसलिए आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। जो अगर इसमें कोई समस्या हो किसी को समझने में, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो